क्या आपने कभी भगवान को सांस लेते हुए महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसी मूर्ति देखी है जिसके बाल असली हों, जो शरीर से गर्म महसूस हो और जिसके सीने से धड़कन जैसी आवाज आती हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर जहां हर रोज करोड़ों का चढ़ावा आता है, उसके पास इतनी दौलत होने के बावजूद कभी उसका घमंड नहीं दिखता? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थान की यात्रा पर जहां केवल आस्था नहीं बल्कि अद्भुत रहस्य और चमत्कार भी आपको हर कदम पर चौंका देंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह वो जगह है जहां कहा जाता है भगवान खुद हर रोज उपस्थित होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7 पहाड़ियों से। तिरुपति मंदिर वेंकटाचलम पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर स्थित है। ये 7 पहाड़ियाँ सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं हैं, इन्हें सप्तगिरी कहा जाता है और ये 7 सिरों वाले आदि शेष नाग के प्रतीक मानी जाती हैं, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। हर पहाड़ी का एक विशेष नाम और धार्मिक महत्व है, जैसे श्री शेषाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री वगैरह। भक्त मानते हैं कि इन पहाड़ियों में से गुजरते हुए जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे आप अपने पापों से मुक्त होते जाते हैं और अंत में जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने स्वर्ग की सीढ़ी पार कर ली हो। बात करते हैं उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, उस पर जो बाल दिखाई देते हैं वो पूरी तरह से असली हैं और इतने खूबसूरत, घने और काले कि कई बार महिलाएं भी जलन खा जाएं। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी चौंकाने वाली है, क्योंकि वो बाल ना ही टूटते हैं, ना उलझते हैं और ना ही कभी पुराने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने अपने हाथों से भगवान को ये बाल भेंट किए थे जब उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था। ये बाल इतने शुद्ध माने जाते हैं कि कोई भी इन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। हर शुक्रवार जब भगवान को अभिषेक कराया जाता है तो ये बाल गंदे नहीं होते, बल्कि और भी चमकदार लगते हैं। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। तिरुपति मंदिर में हर सुबह और शाम जब आरती होती है और पुजारी जब भगवान की मूर्ति के करीब जाते हैं तो उन्हें मूर्ति से एक धीमी धीमी सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग इसे मन का भ्रम कहते हैं, लेकिन जो भक्त हर रोज वहां रहते हैं उनका कहना है कि ये भगवान के जीवित होने का प्रमाण है। कई भक्तों का तो यह भी कहना है कि जब आप आंखें बंद करके मूर्ति के पास बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके साथ खड़ा है, आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। हर शुक्रवार को भगवान को तेल, दही, चंदन और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और उसके बाद उनके वस्त्र बदले जाते हैं। इस दौरान भक्तों को दर्शन नहीं करने दिए जाते, क्योंकि इसे बेहद गोपनीय और पवित्र प्रक्रिया माना जाता है। मूर्तिकारों का कहना है कि जब वो भगवान की मूर्ति को छूते हैं तो वह पत्थर जैसी नहीं लगती, बल्कि उसमें एक अजीब सी ऊष्मा और नरम त्वचा जैसा एहसास होता है, जैसे मूर्ति नहीं, कोई जीवित शरीर हो। और जो वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं वो भी बहुत खास होते हैं। उनमें सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई होती है और हर वस्त्र केवल एक बार ही उपयोग होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन 3 से 5 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आता है, कभी नकद, कभी सोना, कभी चांदी, तो कभी कीमती रत्न। साल 2024 में तिरुपति मंदिर की कुल अनुमानित संपत्ति थी 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी संपत्ति का कोई सटीक सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। इस मंदिर की वित्तीय व्यवस्था भगवान की मर्जी मानी जाती है।
यहाँ के भक्त बिना कोई सवाल किए दान देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो बालाजी को देता है उसे भगवान 100 गुना लौटाते हैं। तिरुपति मंदिर में एक परंपरा है, लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अपने बाल मुंडवाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। यह बालों की संख्या लाखों में होती है और उसे बाद में विदेशों में बिक्री के लिए नीलाम किया जाता है। बालों की नीलामी से मंदिर को हर साल 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होती है और ये पैसे भगवान की सेवा, सामाजिक कल्याण और मंदिर के प्रबंधन में लगाए जाते हैं। लोग मानते हैं कि बाल चढ़ाने से अहंकार समाप्त होता है और व्यक्ति भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाता है। हर बार जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो पुजारी बताते हैं कि उनकी पीठ हमेशा गीली रहती है, चाहे उसे कितनी बार भी पोंछा जाए, वहाँ नमी बनी रहती है। वैज्ञानिकों ने जब इसे जांचा तो पाया कि ये कोई सामान्य पानी नहीं है, बल्कि उसमें विशेष प्रकार की दिव्यता है, जैसे अमृत की बूंद हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह पाताल लोक से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव है, जो मूर्ति के भीतर से निकलती है और भगवान के शरीर को जीवंत बनाए रखती है। मंदिर के ऊपर स्थित विमान गोपुरम के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश है, जिसे कोई छू नहीं सकता। कई बार इसे साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अद्भुत घटनाएं घटीं, जैसे सफाई करने वाले को चक्कर आ गया, अचानक मौसम बिगड़ गया या किसी को रास्ता ही दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है कि उस कलश की रक्षा स्वयं गरुड़ देव करते हैं और जो बिना आज्ञा वहां पहुंचने की कोशिश करता है, उसे अदृश्य शक्ति रोक देती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया तो उन्होंने पद्मावती देवी से विवाह किया, लेकिन ये विवाह लक्ष्मी जी को स्वीकार नहीं था। क्रोधित होकर लक्ष्मी जी चली गईं और एक गुफा में तपस्या करने लगी। आज भी वह गुफा तिरुपति से कुछ दूरी पर स्थित है और वहाँ हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती है, यह मानते हुए कि लक्ष्मी जी आज भी वहाँ तप कर रही हैं। कहा जाता है कि जब भी मंदिर में कोई स्त्री आंखें बंद करके भगवान से बात करती है तो देवी लक्ष्मी उसकी सच्ची भावना सुनती है। इस मंदिर से जुड़ी हजारों कहानियाँ, चमत्कार, भक्तों के अनुभव और वैज्ञानिकों की हार एक ही बात बताती है कि बालाजी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो आज भी जीवित है। जो एक बार यहाँ दर्शन कर लेता है वो हर साल वापस खिंचता चला आता है। कई लोगों ने बताया कि जब वो दुखी होते हैं और भगवान को मन ही मन याद करते हैं तो उन्हें स्वप्न में दर्शन होते हैं, रास्ता मिल जाता है, समाधान खुद आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी तिरुपति बालाजी मंदिर की विस्तृत, रहस्यमयी और चमत्कारी यात्रा। एक ऐसी जगह जहां हर ईंट में आस्था है, हर दीवार में चमत्कार और हर हवा के झोंके में भगवान का नाम। अगर आपने कभी वहां दर्शन किए हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। और अगर अभी तक नहीं गए तो यकीन मानिए भगवान आपको खुद बुलाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं अगली रहस्यमय यात्रा कहाँ की होनी चाहिए। गोविंदा गोविंदा।